अगर हम साल 2000 की बात करें, तो एक रीज़न जिसके चलते ये साल हमेशा बहुत ही फॉन्डली याद रखा जाएगा वाज़ बिकॉज़ ऑफ सम वेरी ग्रेट डेब्यूज़। इस साल कुछ बहुत बड़े डेब्यूज़ हुए एंड उसमें से बहुत सारे स्टार्स आज भी बॉक्स ऑफिस पे रूल कर रहे हैं और काफ़ी लव्ड स्टार्स एंड दे आर डूइंग वेरी वेल टिल नाउ। एंड एट द सेम टाइम दिस वाज़ आल्सो अ ईयर ऑफ कमबैक्स ऑफ सम वेरी की एक्टर्स। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन से बड़े-बड़े डेब्यू हुए इस साल एंड कौन से एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स ने इस साल अपना काइंड ऑफ कमबैक किया। दोस्तों, अगर हम लोग साल 2000 की बात करें, तो कोई एक रीज़न जिसके चलते ये साल हमेशा याद रखा जाएगा, was because of some great debuts as well as comeback of some great actors and filmmakers. Uh, इस साल जिन स्टार्स ने डेब्यू किया उसमें से कुछ स्टार्स आज भी बॉक्स ऑफिस पे रूल कर रहे हैं और काफी लव स्टार हैं एंड दे कंटिन्यू टू डू वेल। एट द सेम टाइम इस साल कुछ की एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स ने अपना कमबैक भी किया था और उसके बाद उन्होंने आने वाले सालों में काफी कंसिस्टेंटली अच्छा किया। सो इस वीडियो में इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे बड़े डेब्यू की बात करें तो इट वाज इंडीड ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर। दोनों अलग-अलग फिल्मों ने डेब्यू किया ऑल्दो इनिशियली ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर वर सपोज्ड टू बी स्टारिंग टुगेदर इन कहो ना प्यार इटसेल्फ, बट कुछ प्रॉब्लम्स के चलते करीना कपूर ने वो फिल्म छोड़ दी थी एंड देन अमीषा पटेल केम ऑन बोर्ड। ऋतिक रोशन का जो डेब्यू है वो इंडियन सिनेमा का प्रोबेबली बेस्ट डेब्यू कहा जाएगा in terms of not only the box office collection and the way he took the nation by storm. Everybody just loved him. राकेश रोशन ने फिल्म भी बहुत अच्छी बनाई थी और इस टाइप की भी फिल्म थी जहाँ पे ऋतिक के सारे जो उनकी क्वालिटीज हैं कैलिबर है जिसको वो शोकेस कर पाए। बीट इमोशंस, बीट एक्शन, बी इट डांस। डांस तो खैर वो डांस में तो खैर ही स्टिल कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री और उनका उस समय का डांस वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डांस मूव जो उस समय हुआ करते थे। ऑफ कोर्स देयर वाज ऑलवेज अ गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती एंड अदर एक्टर्स, बट ऋतिक का डांस थोड़ा सा उनसे डिफरेंट था एंड टू सम एक्सटेंट बारिंग गोविंदा आई वुड से बेस्ट भी था। और उसके साथ उस फिल्म में इनके साथ अमीषा पटेल थी जिनका भी डेब्यू था इस साल। अमीषा पटेल को कुछ इनिशियल सक्सेसेस तो मिले लाइक कहो ना प्यार है, गदर, हमराज, उसके बाद उनका करियर उतना नहीं चला। द सेकंड बिगेस्ट डेब्यू वाज ऑफ करीना कपूर। इनफैक्ट करीना कपूर अभिषेक बच्चन बोथ जिन्होंने रेफ्यूजी में काम किया था। रेफ्यूजी ऑल्दो वाज नॉट अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस बट इट शोकेस द एक्टिंग एबिलिटीज ऑफ बोथ अभिषेक बच्चन एंड करीना कपूर वेरी वेल। Ritik and Kareena continue to rule the industry with great movies after that also, or it has been 20, almost 25 years when they made their debuts, but they still continue to be one of the top stars. अभिषेक बच्चन ने भी ऑल्दो इनकी तरह सक्सेसफुल मूवीज तो नहीं की बट उनका भी एक फेज आया था जब उन्होंने साथ में बहुत अच्छी मूवीज दी थी और उसके बाद भी ही केप्ट वर्किंग कंसिस्टेंटली और वंस इन अ व्हाइल उनके अच्छे परफॉर्मेंसेस आते रहे। उनको उतनी सक्सेस तो नहीं मिली जितनी मतलब सोची गई थी, बट फिर भी ही हैज बीन होल्डिंग हिज ओन एंड स्टिल आज उनका भी नाम इंडस्ट्री के अच्छे एक्टर्स में आता है एंड पोस्ट द ओटीटी एवोल्यूशन अभी उन्होंने और भी कुछ अच्छे रोल्स किए हैं। देयर वाज ऑलवेज नो डाउट कि वो एक अच्छे एक्टर हैं बट समटाइम्स लक आल्सो प्लेज अ फैक्टर, बट नेवरदलेस उन्होंने कुछ बहुत अच्छी फिल्में की हैं स्पेशली 2005 से जो 7 का फेज था अभिषेक बच्चन डिड रियली वेल, स्पेशली गुरु में जो उनकी परफॉर्मेंस थी दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थी। एंड ऋतिक और करीना ने तो सबसे अच्छा उनका करियर का पार्ट ये रहा है कि दे हैव डन बोथ कमर्शियल एज वेल एज काइंड ऑफ आर्टिस्टिक मूवी एंड ट्राई टू बैलेंस देम आउट। या फिर कमर्शियल फिल्में भी की हैं ऋतिक और करीना ने तो उसमें बहुत सारा ऐसा भी परफॉर्मेंसेस रहे हैं जहाँ पे दे हैव kind of also showcase their acting abilities even in the very commercial kind of a setup. करीना कपूर ने तो अपने करियर के स्टार्ट में ही मूवीज लाइक चमेली एंड देव की थी वे बैक इन 2004। उसके बाद भी उनकी बहुत सारी ऐसे मूवीज आई जहाँ पे she showed her acting skills. ऋतिक का भी वैसा ही रहा है। He has always experimented with his role and very early in his career he became too choosy about his roles. And उसके बाद उन्होंने like he has always balanced a super 30 with a war, that kind of a thing. हमेशा उन्होंने mix and match करके movies की हैं and he continues to do well. बहुत ही अपने preparation के लिए जाने जाते हैं वो। He takes his own time to sketch out the character, उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं।
गुजारिश फिल्म के लिए भी इन्होंने बहुत ट्रेनिंग की थी, जिसकी बहुत तारीफ भी हुई थी। और उसके बाद भी इन्होंने कंसिस्टेंटली, जैसा पहले ही बोला कि कमर्शियल एज वेल एज आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस को बैलेंस आउट किया है। करीना कपूर हैज नाउ आल्सो मेड हर डेब्यू इनटू द ओटीटी स्पेस, एंड उन्होंने कुछ अच्छी सीरीज की हैं। एक्टिंग तो उनकी हमेशा अच्छी ही रही है, अभी भी अच्छी ही है। एंड द वे शी इज इवॉल्विंग नाउ, शी इज नॉट the current leading lady as such जो हीरोइन का डेफिनेशन होता था, but she has been doing very great roles. Same with Hrithik also. He is still doing very good roles and continues to entertain us. अगर हम मोहब्बतें मूवी की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 6 डेब्यूज हुए थे। हालांकि जिमी शेरगिल और जुगल हंसराज का डेब्यू पहले ही हो चुका था। जुगल हंसराज हैड मेड हिज डेब्यू इन 1994 विद द मूवी आग ले लग जा, एंड जिमी शेरगिल का भी डेब्यू 96 में हो चुका था विद माचिस, और वो काफी म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आते थे। बट इन अ वे इसको इनका डेब्यू तो नहीं, बट काइंड ऑफ अ रीलॉन्च कहा जाएगा, बिकॉज उसके बाद उन्होंने उतनी ज्यादा मूवीज नहीं की थी, हमको मूवीज नहीं मिली थी, बट दिस वाज समथिंग व्हिच देन अगेन लॉन्च देम इनटू मेन स्ट्रीम। और उसके बाद फिर उनका करियर, एटलीस्ट जिमी शेरगिल का करियर बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही अच्छी मूवीज वो अभी भी कर रहे हैं। वेब सीरीज स्पेस में भी वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जुगल हंसराज का उसके बाद कुछ खास करियर रहा नहीं, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन भी ट्राई किया, बट नाउ ही इज नॉट वेरी एक्टिव इन द मूवी स्पेस। बाकी जो 4 डेब्यू हुए इस मूवी में, दैट वाज उदय चोपड़ा, सन ऑफ यश चोपड़ा एंड ब्रदर ऑफ आदित्य चोपड़ा, प्रीति जंगियानी, शमिता शेट्टी जो कि शिल्पा शेट्टी की बहन, एंड किम शर्मा। तो इन और ऑफ कोर्स द मूवी बिलोंग टू लाइक अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान, एंड अ स्पेशल अपीयरेंस बाय ऐश्वर्या राय बच्चन। बट ये मूवी में भी बहुत सारे डेब्यूज हुए थे, बट इस मूवी के डेब्यू के बाद अपार्ट फ्रॉम जिमी शेरगिल कोई बहुत ज्यादा नहीं चला। उदय चोपड़ा ने उसके बाद फिर धूम और कुछ और मूवीज में ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस की और थोड़ा बहुत सक्सेस पाया। प्रीति जंगियानी का भी थोड़ा बहुत, और शमिता शेट्टी ने भी थोड़ा बहुत सक्सेस पाया, बट नॉट दैट मच। एंड किम शर्मा की तो कुछ ही बस मूवी आई जो कि जिनको थोड़ा भी रिकग्निशन मिला। बट ये मूवी उस समय की कल्ट मूवी बन गई थी बिकॉज ऑफ इट्स सॉन्ग, द थीम, एंड इट अपील टू द यंग ऑडियंसेस अ लॉट। एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान तो थे फिल्म में टू लिफ्ट द फिल्म अप, एंड the chemistry between Shah Rukh Khan and Amitabh Bachchan. But yeah, this was also one of the movie which एक साथ launched a lot of stars in the industry. I mean, like they didn't become the stars as such apart from Jimmy Shergill, but this was a movie which is like known for launching a lot of new faces. This year will also be remembered for, kind of comeback for two of the leading actors of 1990s, two biggest action stars, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी। उनकी साथ में दो फिल्में रिलीज हुई और दोनों सुपर हिट हुए, हेरा फेरी एंड धड़कन। वाइल हेरा फेरी में अक्षय कुमार का मार्जिनली बेटर रोल था, धड़कन में इसका रिवर्स था, सुनील शेट्टी का बेटर रोल था और उनको बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला था इन द फिल्म फेयर अवार्ड्स। दिस वुड आल्सो बी, हेरा फेरी इन फैक्ट वुड आल्सो बी काइंड ऑफ कॉल्ड अ कमबैक फॉर प्रियदर्शन, जिन्होंने अपने डेब्यू में, मतलब हिंदी फिल्म में जब वो आए थे 1992 में मुस्कुराहट के साथ, एंड देन ही मेड गर्दिश आल्सो एंड विरासत आल्सो उसके बाद, बट वो बहुत सक्सेसफुल उस समय तक नहीं हो पाए थे इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, ऑल्दो ही वाज इमेंसली सक्सेसफुल director in the south, especially the Malayalam films. But ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहा because he started with his series of comedies from हेरा फेरी। हेरा फेरी के बाद हर साल अगले 10 साल तक उनकी एक दो अच्छी कॉमेडी मूवीज आती ही रही, फिल्म्स लाइक हंगामा, हलचल, गरम मसाला, भागम भाग, मालामाल वीकली, ढोल एंड दे दनादन। तो सो 2000 टू 2009 तक उनकी लगातार अच्छी मूवीज आती ही रही, और कुछ चली कुछ नहीं चली। इनफैक्ट उनकी जो मूवीज नहीं भी चली थी वो सब भी अच्छी ही मूवी थी अगर आप एक बार देखो तो, जैसे कि ये तेरा घर ये मेरा घर, देन देयर वाज छुप छुप के। सो देयर वाज अ गुड लाइक पर्पल पैच ऑफ मिस्टर प्रियदर्शन फ्रॉम 2000 टू 2009 वी कैन से, और काइंड ऑफ ये उनका भी कमबैक कहा जा सकता है। अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी तो वी नो दे स्टिल आर डूइंग वेरी वेल and a very active part of our life when they are entertaining us with good performance and movies throughout the years. सुनील शेट्टी साहब ने बीच में काइंड ऑफ ब्रेक लिया हुआ था, बट ही हैज मेड अ गुड कमबैक एंड ओटीटी सीरीज भी कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने तो खैर उसके बाद बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ बिग हिट्स दी, और ही कंटिन्यूज टू बी अ सुपरस्टार इवन टिल नाउ। धड़कन वाज आल्सो काइंड ऑफ a comeback for, we can say, Shilpa Shetty,
उनकी डेब्यू तो बाजीगर के साथ हुई थी, बट उसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं चली थी। बट आफ्टर धड़कन शी डिड वेल, एंड उसके बाद अगले 4-5 सालों तक उनकी कुछ और भी अच्छी मूवीज़ आईं। एंड इसमें एक और हमने इंक्लूड किया है मूवी जंगल का डिटेल्स, वेयर इट इज़ काइंड ऑफ अ सेट कमबैक फॉर फरदीन खान। उनकी डेब्यू तो 1998 में ही हुई थी, बट दैट मूवी वाज़ अ बिग फ्लॉप। इसके बाद उन्होंने राम गोपाल वर्मा की जंगल के साथ काइंड ऑफ कमबैक किया। मूवी अच्छी चली, मूवी में सुनील शेट्टी साहब का एक बहुत अच्छा रोल था। उसके बाद भी फरदीन खान, ऑल्दो ही वाज टाउटेड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्स आफ्टर दैट, बट उनको उसके बाद उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, ऑल्दो ही हैज़ मेड अ कमबैक विद हीरा मंडी नाउ, एंड वी विश हिम द बेस्ट कि वो शायद वापस अपना खोया हुआ स्टारडम वापस पा लें। एंड इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और ऐसे जैसे भी वीडियोस मतलब के थॉट्स आते रहेंगे, हम लोग इसमें डालते रहेंगे, एंड आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।